तो इसको लोग, ये आपका जो है ना कैलकुलस में एमवीटी के नाम से गिवन है, मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, नोट्स के अंदर तो पेज नंबर तो खैर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि हाँ हो सकता है, हाँ होगा क्योंकि मेरे पास जो है उस पे पेज नंबर नहीं डाला हुआ। वो पेज नंबर क्या है, वो कंप्यूटर महाशय जो है वो डालते हैं। तो देखो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, अब ये काम करती है अपने दो फंक्शंस के ऊपर। हमने जैसे लास्ट टाइम देखा रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम में एक ही फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखी, उसमें भी हम लोगों ने एक ही फंक्शन कंसीडर किया था। बट सौभाग्य से ये जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें हम बात करते हैं दो फंक्शंस के बारे में। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि सिलेबस में है तो कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में कोई भूला भटका आ जाए, लेकिन आता नहीं है इससे। तो पहले इसकी वर्डिंग्स देख लेते हैं कि इसकी वर्डिंग्स क्या है, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये। यहां पे कहता है इफ टू फंक्शंस, यहां पे सर दो फंक्शंस की बात हो रही है। एक को हम लोग एफ अज्यूम कर लेते हैं, एक को फाई अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। एफ एंड फाई, हाँ फाई कर लेते हैं। अरे फाई कर लेते हैं, फाई से कोई नाराजगी है क्या आपकी? एक बात बताओ, इसमें भी कंडीशन है, देखते हैं क्या कंडीशन है। कहता है आर, एक मिनट, एक तो ठंड इतनी हो रही है, हाथ नहीं चलते ठंड के अंदर जल्दी से बोर्ड पे। कहता है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। अब यहां पे क्या है, दोनों की ही बात हो रही है, f की भी और अपने इन फाई भाई साहब की भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये बोलती है डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a, b। माइक बंद कर लो भैया। ओपन इंटरवल a, b। तो कहता है, और यहां पे एक कंडीशन और जुड़ गई है साथ में। कंडीशन ये है कि आपका फाई एफ डैश जो है वो जीरो ना हो, मतलब फाई भैया का डेरिवेटिव a, b के बीच में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये थ्योरम वहां पे हम अप्लाई नहीं करते। फिर कहता है अगर ऐसा है, यहीं पे लिख देते हैं साथ में जो कंडीशन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। कहता है जी देन देयर एग्जिस्ट at least one point C, at least one point C which belongs to open interval a, b such that कंडीशन आ गई है जी ये कि f of b माइनस f of a डिव, हाँ सर बंद रखो थोड़ा, है ना, जब मैं पूछूंगा जब बताना आप इस तरीके से। रुक रुक के आ रही है, स्पीड देखो थोड़ा सा नेट का। बाकी लोगों को ठीक आ रहा है तो यार फिर नेट की दिक्कत होगी।
ये कहती है थ्योरम। तो यहां पे देखो इसने क्या कहा कि दो फंक्शन थे कैपिटल एफ और फाई, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं क्लोज्ड इंटरवल a, b में, दोनों ही डेरिवेबल हैं आपके हर बार की तरह जैसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल a, b में। बस साथ में कंडीशन ये जुड़ गई कि जो भी फंक्शन आप डिनोमिनेटर में लोगे, है ना, हो सकता है आप कल को डिनोमिनेटर में f वाले को कंसीडर कर लो, तो उसमें ऐसे कोई बुराई वाली बात है नहीं। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। अगर मान लो कल को मैं फाई ले लूं नीचे और फाई का डेरिवेटिव अपने इंटरवल में जीरो हो ही रहा है, तो फिर माता रानी जो है वो पाप लगाएंगी, ऐसा नहीं करना है। तो कहता है एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे आपकी ये इक्वेशन जो है वो होल्ड होगी। तो इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ जो है एक छोटा सा प्रूफ है और फिर इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्यादा टाइम लेगा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी इससे गिने चुने ही है जो बनते हैं। उसके बाद अपना टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरेन थ्योरम पे चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ समझ लेते हैं सर ये क्या कहना चाह रहा है। यहां भी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। किस तरीके से करेंगे देखो, हम लोग ना एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, let gx is equals to phi x प्लस a इंटू में fx। ये हम लोगों ने लेट किया है और यहाँ पे जो अपना a है ये कोई कांस्टेंट रहा होगा, a कोई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लेट करना है कि हमारा g ऑफ a इक्वल आई जी ऑफ बी के, मतलब रोल्स थ्योरम वाली कंडीशन, ये ऐसा हम लोग लेट कर रहे हैं कि जी ऑफ ए इक्वल आई जी ऑफ बी के। अब आप समझते ही हो क्योंकि फाई और एफ दोनों ही आपके कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा जी जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। फाई और एफ दोनों ही डेरिवेबल भी है तो हमारा जी भी जो है वो डेरिवेबल भी होगा। और ये चीज हमने बता दी है तो मतलब ये G जो है ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम लगाएंगे। तो पहले ना हम लोग इसको जरा इक्वेट करवा लेते हैं, वहां से कुछ कंडीशन आ जाएगी फिर रोल्स थ्योरम लगा देते हैं। तो G ऑफ A निकालेंगे, ये हो जाएगा फाई ऑफ A प्लस में A इंटू में F ऑफ A, और ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई ऑफ B। अभी जो यहां से सर प्रूफ होगा ना वो उल्टा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको f ले लेते हैं और इसको फाई ले लेते हैं। तो जो हम लोगों ने लिखा है ना बिल्कुल वही प्रूफ होगा। फिर इसको a टाइम्स ऐसे ले लेते हैं, तो बस यहाँ a लगा देना है, इसको सिंपल a फाई b प्लस एफ बी। यहां से हम लोग क्या करते हैं, a निकालने की कोशिश करते हैं, तो a फाई a माइनस a फाई b इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। तो सौभाग्य से a जो है यहां से आ ही जाएगा अपना एफ बी माइनस एफ ए के डिवाइड में फाई a माइनस फाई b। ये देखो अपना जो है यहां से a आ गया। ये हमने जो कंडीशन लेट करी है उसके बेस पे a आया है। अब इसका आगे यूज होगा तो यूज कर लेंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये g फंक्शन है जो कि हम लोगों ने ही लेट किया है, ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, दूसरा ये डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल में, और तीसरा g ऑफ a g ऑफ b के इक्वल भी है। तो लिखेंगे सर अकॉर्डिंग टू रोल्स भैया की थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमें एक सी ऐसा मिलना चाहिए जो कि ओपन इंटरवल a, b में ही लाई करेगा, सच दैट g डैश c जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा ही रोल्स थ्योरम कहता है अपना। तो पहले g डैश निकाल लेते हैं, फिर g डैश c करके जीरो कर देंगे,
तो g डैश x ये हो जाएगा उस्ताद जी अपना f डैश x, और साथ में a तो क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां आ जाएगा फाइव डैश x। अब c पुट करके इसको कर देंगे 0, तो इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। g ऑफ c g डैश c इज इक्वल्स टू 0, तो f डैश c प्लस a फाइव डैश c इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या करते हैं हम लोग, उस तरफ ले जाते हैं, किसी को भी एक तरफ ले जाओ, तो f डैश c इज माइनस ऑफ a फाइव डैश c। यहां से भी देखो हम लोग a निकाल लेते हैं, तो यहां से a आ गया सर अपना माइनस f डैश c डिवाइड बाय फाइव डैश c। अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारा a इसके भी इक्वल है और हमारा a जो है वो इसके भी इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पे क्या ऐसा बोल दें कि ये आपस में इक्वल है, ये चीज और ये चीज, क्योंकि दोनों जो है वो a के ही इक्वल आ रही हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो रामायण है इसको इक्वेट करवा देंगे उस्ताद जी इसके। तो यहां से देखें आप कितना आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a के डिवाइड में फाइव ऑफ a माइनस फाइव ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f डैश c डिवाइड में फाइव डैश c। इस माइनस को क्या करते हैं हम लोग यहां एडजस्ट कर देते हैं। देखो हमें चाहिए था फाइव b माइनस फाइव a, और अभी हमारा यहां चल रहा है फाइव a माइनस फाइव b, तो माइनस को इधर एडजस्ट कर देंगे, मामला जो है वो सेट हो ही गया। एफ बी माइनस एफ ए ये हो जाएगा फाइव बी माइनस फाइव ए एफ डैश सी डिवाइड बाय फाइव डैश सी। यही देखो हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से इसका प्रूफ है। बट अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, मैं आपको फिर कह दूं, आप लोग इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई घबराने की बात है नहीं, है ना। तो इसका प्रूफ जो है आप लोग नोट कर लो। देखो मैं तो यही कहूंगा आपको, आप ना साथ के साथ नोट करते रहा करो, उससे क्या थोड़ा ठीक रहता है, बाद में आलस आ जाता है नोट करने में। तो कोई लिख रहा है क्या इसको अभी? नोट कर लो इसको, हाँ बोलो, लिख लो लिख लो। हाँ आवाज कट कट के आ रही है, पर यार देखो देखो जैसे क्या होता है, मेरे एंड से अगर इशू रहता है ना, नहीं एक बारी बात तो सुनो, जब भी मेरे एंड से इशू रहता है ना, तो जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी आपको वो इशू देखने को ही मिलेगा। जैसे मान लो आप जैसे बोल रहे हो कि आवाज कट कट के आ रही है, ठीक है, तो आप कल की एक बारी रिकॉर्डिंग जरा देखो, तो उसमें आवाज बिल्कुल ठीक है मेरी, मतलब जो भी मेरे एंड से अगर दिक्कत है ना, तो वो रिकॉर्डिंग में रिफ्लेक्ट होती है चीज। तो आपका हो सकता है या तो नेट का कुछ हो, या आप ना तो आप ना मैं आपको सेटिंग्स, मैं आपको क्लास के बाद सेटिंग्स बता दूंगा कि आप अपने एंड से डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो वीडियो क्वालिटी को जो आप रिसीव कर रहे हो। नहीं इसमें ऑप्शन, इसमें उस्ताद जी ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जो मेरे को भी नहीं पता थे, फिर थोड़ा सा मैंने जब गूगल वगैरह करा ना तो समझ आया। मैं आपको बताता हूं देख के कि ये इशू क्यों हो रहा है आपके साथ। बाकी हाँ करते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसमें क्या है, वीडियो क्वालिटी ना बिल्कुल साफ दिखती है, लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें।
और मुझे देखो ना, दोनों की आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। आप लोगों की जो है वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे को। तो मैं देखता हूं इसकी सेटिंग, जो इसकी होगी, ऐसी बात नहीं है कि आप डाउनग्रेड कर सकते हो इनकमिंग वीडियो को। खैर, ये कर लिया नोट, या अभी भी कोई है जो कर रहा है इसको? चलो जी। बाकी लोगों को भी क्या वॉइस कट कट के जाती है? नहीं यार, ये ना आपका इंटरनेट की बैंडविड्थ का इशू है वैसे। खैर, मैं उसकी देखता हूं सेटिंग। मतलब आप थोड़ा सा टेक्निकल में जाओगे ना तो आप समझोगे जितना बैंडविड्थ चाहिए उतना मिल नहीं रहा है आप लोगों को। उसका भी करते हैं। राइटिंग तो यार मतलब कॉकरोच मारते हो क्या आप लोग? ऐसा है? असर तो पड़ता ही है, असर तो पड़ता ही है भैया। राइटिंग का बताता हूं मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा। राइटिंग का यार देखो, वैसे तो लोग आपको ये कहेंगे कि आप वो प्रैक्टिस करो, स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, बट उससे बात बनती नहीं है। आसान तरीका ये है, जो भी लिखो ना आप थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करो। मतलब आपके जो अल्फाबेट है, कोशिश ये करो कि वो साफ बने, स्मजेस ना आए, इंक फैले ना, इस तरीके से। तो थोड़ा वो ठीक लगता है, राइटिंग जैसी भी हो आपकी। मतलब कई लोग लिखते हैं राइट साइड को टिल्ट करके, बहुत से लोग लेफ्ट साइड को टिल्ट करके लिखते हैं, और कुछ मेरी तरह है जो स्ट्रेट लिखते हैं, है ना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो जैसे भी लिखो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके जो अल्फाबेट हैं वो साफ दिखने चाहिए, तो अपने आप राइटिंग ठीक लगती है। प्लेन पेपर पे लिखा करो, और तो क्या ही है। हाँ, मेरी तो प्रैक्टिस हुई है ना यार। बोर्ड पे क्या है, एक तो ठंड में हाथ थोड़ा धीरे चलता है, बाकी जब मैं अपने स्पाइरल में लिखता हूं तो मैं स्पीड में ही लिखता हूं। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, इस पे हमें करना है। देखो, ये अपने पास है क्वेश्चन। अब इसके लिए हमें वेरीफाई करना है, और दो फंक्शन उसने हमें दे दिए, एक दे दिया एक्स स्क्वायर, एक दे दिया एक्स क्यूब। अब ये ना आपकी इच्छा है कि आप किसको तो एफ एक्स लेते हो, किसको फाई एक्स लेते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं अपने, जो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं। ये माइक बंद कर लो। और दोनों ही अपने डेरिवेबल भी हैं, एक्स स्क्वायर भी डेरिवेबल है, एक्स क्यूब भी डेरिवेबल है। तो चॉइस इज योर्स। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट फाई ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इज एक्स क्यूब, है ना। ये तो अब अपनी चॉइस है, क्योंकि दोनों ही डेरिवेबल हैं ये अपने। तो इक्वेशन हमारा क्या कहता है, ऊपर आ जाएगा f, दैट f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, क्योंकि इंटरवल अपने को 1,2 गिवन है। नीचे आ जाएगा फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 1, इधर आ जाएगा f डैश c, यहां आ जाएगा फाई डैश c। तो देखिए जी, अब वैल्यूज निकालते हैं। हमने इसको लेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 क्यूब, और यहां पे जो है 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर आएगा तो 3c स्क्वायर, और इन भैया का डेरिवेटिव करेंगे तो 2c। अब ये हो जाएगा अपना 8 माइनस 1 7, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा 3c बाय 2। तो कितना नजर आता है भाई? ये हो जाएगा अपना 14 डिवाइड बाय 9। अब हम ऐसा जानते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भी
तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, और आना भी ऐसा ही चाहिए था कि जो अपना c है वो इसके बीच में ही कहीं होना चाहिए, और वैसा ही c आ रहा है। तो हम कहेंगे इसका मतलब आपके जो फंक्शन है phi-x एंड f(x) ये अपना कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह के मतलब टाइम पास क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक दो देख लेते हैं थोड़े से अटपटे से, फिर खत्म करेंगे इसको। हाँ जब भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ तो देखो क्या है, मतलब ऐसे दे दिया है इन्होंने, मैथमेटिशियन को ऐसा सही लगा होगा कि चलो इस तरीके से देते हैं इसका प्रूफ, और बाकी कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस इतना ही तो है। मतलब कल को आप मान लो मैथमेटिशियन बने, जो कि बनने चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या है, ये थोड़ी सी साइंस को लेकर ना इंटरेस्ट कम है बच्चों का इंडिया में। बेसिक साइंसेस जो है अपनी, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इन सब को लेकर तो बच्चे इसमें जाएंगे आगे, आगे जाएंगे तो फिर मैथमेटिशियन भी बनेंगे तो भैया आप लोग भी बनो, फिर आप भी लोग भी प्रूफ दो कुछ नया अपना थ्योरम या फिर कुछ प्रपोज करके, और आप जो प्रूफ दोगे उसको अगर कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर क्या ही फर्क पड़ता है आपने प्रूफ कैसे दिया है, बस फिर तो हो गया ना प्रूफ। तो देखिए जी, एक ये क्वेश्चन है, कहता है f(x) को आप x² लो और phi-x को आप x लो, ऐसा वो क्वेश्चन खुद कह रहा है। अब हमें ये शो करना है कि c इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो ये अरिथमेटिक मीन जानते हैं आप लोग? अरे वाह यार, ये तो दिल खुश कर दिया। तो देखो, जो अरिथमेटिक मीन है, सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास अगर कोई एपी है, लेट से ए पहली टर्म है, बी दूसरी टर्म है और सी तीसरी टर्म है, तो ये एपी की ही प्रॉपर्टी है कि जो बी है आपकी वो a प्लस सी डिवाइड बाय 2 इस तरीके से आएगा। ये तो यानी हम बोलेंगे कि b जो है वो अरिथमेटिक मीन है a और c का। अब यहां हमें प्रूफ करना है कि c जो है वो अरिथमेटिक मीन आना चाहिए किसका, a और b का। मतलब हम कल को अगर c निकाले तो हमारा c कुछ इस शक्ल में आना चाहिए, a प्लस b डिवाइड बाय 2। ऐसा अगर आ गया तो बात ही अलग है, नहीं आया तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब देखो, हम ये लिखेंगे पहले, तो ये ना मतलब आप मान के चलो आपको लिखना ही है सबसे पहले कि क्योंकि f(x) और phi-x दोनों ही पॉलिनोमियल हैं अपने x के अंदर, इट मींस हमारा जो f(x) और phi-x है ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगे अपना a, b में, और क्योंकि पॉलिनोमियल है तो अगेन आपके f(x) और phi-x डेरिवेबल भी रहेगा a, b में। तो फिर ये जो है अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम की, तो हम फिर कह देंगे दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a। और क्योंकि सर दोनों ही पॉलिनोमियल है तो आप किसी को भी f ले लो, किसी को भी phi ले लो। वैसे उसने दे दिया है ऐसा तो ठीक है, वरना चॉइस तो अपनी होती है, बस phi का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा f डैश c और phi डैश c। एफ बी ये देखो जी b² आ जाएगा अपना, माइनस में a², नीचे आ जाएगा सर जी b माइनस a। ये कितना हो जाएगा भैया 2 टाइम्स c, और ये हो जाएगा अपना 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन ही रहा है, आप लोग देख पा रही होगे, b माइनस a b प्लस a, नीचे b माइनस a। हाँ, अब एक ब्रैकेट का तो हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है ना, b माइनस a से। तो c देखो अपना आ गया a प्लस b बाय 2। तो इस तरीके के इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे टाइम पास थ्योरम है ये, मतलब ऐसा नहीं बोलना है भाई डिस्कवर करिए, नहीं आया यार इससे क्वेश्चन जो है ना, यही तो बात है। एक क्वेश्चन और देखो थोड़ा अजीब सा,
ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक थोड़ा अजीब हाँ मतलब यूपीएससी में पता है क्या होता है, ज्यादातर जैसे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना अपने, हम देखेंगे ऐसा कि रियल एनालिसिस में ये बहुत कॉमन है चीज। अब जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनके अंदर वो क्वेश्चन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, कि जैसे इंटीग्रल है, इंटीग्रल में तो बहुत ज्यादा है ये, कोई भी एक इंटीग्रल दे देगा अपने को, स्टैंडर्ड बुक में ये होता है और वो बोलेगा कि इसको प्रूफ करो। यूपीएससी वाले जो है ना वो चालू आदमी है, वो कहते हैं प्रूफ मत करो, इवेल्युएट करो, क्योंकि अगर प्रूफ करना रहता है तो आदमी एक हिंट मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, बट इवेल्युएट करना है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसे करते हैं। जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को ही आपको इवेल्युएट करने को बोलते हैं आमतौर पर। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा आपको ये दिखने में। कहता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और थीटे की कंडीशन देखो आप कितनी सुभान अल्लाह की बने। कहता है वेयर 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन थीटा इज लेस देन बीटा इज लेस देन पाई बाय 2। ये कंडीशन जो है इसने हमें दी है और ये प्रूफ करना है कि ये चीज जो है ये इसके इक्वल है। अब इसमें कैसे आप समझोगे, ये तो हालांकि ये है कि अभी हम लोग यही थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसी थ्योरम का ही इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे, बट पेपर में कैसे समझोगे आप ये देखो, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन और कॉस, और दो फंक्शन इन्वॉल्व जो है वो इसी में ही होते हैं, बाकी सब में एक से ही काम चल जाता है। तो अब देखो आप, क्योंकि ऊपर साइन लिखा हुआ है तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम लोग f जो है, हाँ ये जो है साइन x और हमारा जो फाई भाई साहब है वो कॉस बन जाएंगे। और इंटरवल भी आप देख रहे होंगे, आप बता सकते हो किस इंटरवल पे निकालें इसको हम लोग अरे नहीं यार, ऐसे तो आप काम खराब कर दोगे। जीरो से देखो 0 से पाई बाय 2 में क्या मसला हो जाएगा अपने साथ, हाँ अल्फा बीटा लेंगे, हाँ वहां पे हम देखेंगे ना तो हमें कॉस मतलब साइन 90 माइनस साइन 0 लेना पड़ेगा ऊपर को, बट वो ले लेंगे तो सर ऐसी बात बनेगी नहीं ना, तो हमें इंटरवल क्या कंसीडर करना है, अल्फा बीटा। और ये बताया हुआ है कि अल्फा बीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में ही कहीं रहा होगा, तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो लेंगे हम लोग अल्फा से बीटा। माइक बंद कर लो अपना, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा फाई ऑफ बीटा। मतलब कभी कभी देखो एक ऐसे ही सवाल आता है कि आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है, कोई बता सकता है मेरे को कि मतलब जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो उसके पीछे, हाँ नहीं आप ये इसी की क्यों तैयारी कर रहे हो, सवाल ये आता है ना, मतलब यूपीएससी ही क्यों, और भी तो है, एसएससी है, सीएचएसएल है, और भी एग्जाम है। अरे फिर भी यार एक कुछ तो होता है ना ड्राइविंग फोर्स, जैसे कि मान लो मैं टीचर हूं फॉर एग्जाम्पल अरे यार ऐसा नहीं है यार अगर आपको यही प्रूफ करना है तो जेई एडवांस दो ना सर, डिफिकल्टी लेवल देखें आप उसका जरा। खैर नहीं बेटर है पॉलिसी, तो मतलब पब्लिक सर्विस आप लोग कह रहे हो, रुको रुको एक मिनट बात सुनो, आप लोग पब्लिक सर्विस कह रहे हो ठीक है, कभी 4 आदमियों से डील करा है आप लोगों ने तो आपको समझ आ जाएगा कोई कितना खतरनाक काम होता है ये वाला।
ट्रेन तो वो तो खैर, अरे ह्यूमन ऐसी है, मतलब स्पीशी ऐसी है कि हम लोग एडॉप्ट हो जाते हैं जहां भी जाते हैं। वो तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना कुछ सालों के बाद तो आप एडॉप्ट कर लोगे उसको, उसमें तो खैर कोई देखो दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि थीटा पुट कर दिया डेरिवेटिव निकाल के, और थीटा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में ही कहीं लाई करेगा, और क्वेश्चन भी ऐसा ही कह रहा है कि थीटा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में ही कहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब ये माइनस साइन एक अपना एक्स्ट्रा है, इसको यहां एडजस्ट कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ऊपर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा चाहिए, अपना उल्टा चल रहा है, तो उस माइनस वाले को ऊपर कर देंगे एडजस्ट। ये प्रूफ हो गया अपना। तो ऐसा क्यों नहीं कि एकेडमिक्स में चलो आगे चले, मतलब एकेडमिक्स में ही कुछ करें आगे चल के, ऐसा नहीं करता मन आप लोगों का। फिर चलो हाँ ये हो सकता है, हाँ हो सकता है ये कि आपने ट्राई करा और फिर 1 महीने आपने कोशिश करी और लगा कि ये फील्ड नहीं बनी अपने लिए, तो है ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो करा। नहीं पढ़ाने का नहीं, खुद खुद आगे जाने का एकेडमिक्स में, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं। हाँ